सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आने वाले समय में एजीटीए का एग्ज़ाम आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। तो एजीटीए एग्ज़ाम या विभिन्न एग्रीकल्चर जो भी हमारे कृषि से संबंधित जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। और आप सबको एग्रीकल्चर का कुछ महत्वपूर्ण क्विज भी आप सभी लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो जो भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और टेलीग्राम चैनल अगर आप सभी लोग नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें आप सभी लोगों के एग्रीकल्चर से संबंधित सभी अपडेट, सभी जानकारियाँ, कौन कौन सी वैकेंसी आती इसके बारे में, और इसका पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को हम टेलीग्राम चैनल पे विथ आंसर उपलब्ध करा देंगे। और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन के क्विज आप सभी लोगों को होते रहते हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दें। अब देखिए, एनिमल हस्बेंड्री का हर एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, टीजीटी, पीजीटी या एजीटीए या आईबीपीएस, कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, तो वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज एनिमल हस्बेंड्री का हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले आप सबको एक हम एनिमल हस्बेंड्री का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दिए, तो जो लोग नहीं देखे आप सब लोग वीडियोज में जाके आप सब लोग देख सकते हैं। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विकाजी बकरी की नस्ल है, डुअल पर्पज ब्रीड्स ऑफ गोट्स। यानी बकरी की हमारी द्विकाजी नस्ल कौन सी है? ठीक है, डुअल पर्पज ब्रीड्स ऑफ गोट। अब ये देखिए, ईपी टीजी यानी पीजीटी में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, पहला ऑप्शन दिया बर्बरी, पहला ऑप्शन दिया क्या? बर्बरी। दूसरा ऑप्शन दिया जमुनापारी, तीसरा ऑप्शन दिया मारवाड़ी, और चौथा ऑप्शन दिया बैटुले। ठीक है, तो बकरी की द्विकाजी नस्ल की अगर हम बात करेंगे, तो बकरी की जो हमारी द्विकाजी नस्ल हो जाएगी वो हमारी जमुनापारी हो जाएगी। जमुनापारी और सिरोही अगर देखा जाता है, मुख्य रूप से बकरी की द्विकाजी नस्ल मानी जाती है। ठीक है, बकरी के जो लॉजिकल नाम आप सभी लोगों को पता ही होगा, कैप्रा हेरिकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैप्रा हेरिकस होता है। बकरी में क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र की संख्या 60 होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा दूसरा ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है, टालेस्ट ब्रीड्स ऑफ सीप। यानी भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी मानी जाती है? अगर देखा जाता है तो भारत में भेड़ की जो सबसे ऊंची नस्ल, यहाँ पर भारत की ये जो है, अगर देखा जाए तो ये भारत की है। ठीक है, अगर विश्व में पूछेगा तो उसका अलग आंसर हो जाएगा। तो टालेस्ट ब्रीड्स ऑफ सीप भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। पहला ऑप्शन दिया नेलोरी, दूसरा ऑप्शन दिया बीकानेरी, तीसरा ऑप्शन दिया डेक्कनी, चौथा ऑप्शन दिया नीलगिरी। तो अगर हम बात करते हैं भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है, तो वो नेल्लोर हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी? नेल्लोर हो जाएगा। ये भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल है। अगर विश्व की अगर पूछता है, विश्व की भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल या सबसे बड़ी नस्ल अगर पूछ लेता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सफोल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफोल्क। ये आपको याद रखना है। अगर पूछ लेता है कि विश्व की भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल हो जाएगी, तो कौन सा? सफोल्क हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सफोल्क हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। और भारत की सबसे हो जाएगी तो नेलोर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। 2 में हमारा पहला ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गाय की राठी नस्ल सामान्यतः पाई जाती, यानी काउ ब्रीड्स राठी इज कॉमनली फाउंड इन द स्टेट। यानी गाय की एक हमारी जो राठी नस्ल है, अगर हम बात करते हैं कि राठी जो एक किसकी एक नस्ल है? गाय की नस्ल है। ठीक है, ये अगर देखा जाता है मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया हरियाणा राज्य में, दूसरा ऑप्शन दिया बिहार राज्य में, तीसरा ऑप्शन दिया राजस्थान राज्य में, और चौथा ऑप्शन दिया पंजाब राज्य में। तो राठी नस्ल जो मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना कि राठी नस्ल जो है गाय की नस्ल है, और ये मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? तो ये मुख्यतः जो पाई जाती है वो राजस्थान में पाई जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। बकरी की वयस्क मादा को जाना जाता है या कहा जाता है? एडल्ट फीमेल ऑफ गोट इज नोन एज। यानी जो हमारी बकरी होती है उसके मादा, युवा जो एडल्ट वयस्क मादा जिसे बोला जाता है, वयस्क मादा को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गिल्ट है, दूसरा ऑप्शन दिया डो है, तीसरा ऑप्शन दिया यू, और चौथा ऑप्शन दिया सो। तो अगर हम बात करेंगे बकरी की वयस्क मादा को क्या कहा जाता है, तो बकरी की वयस्क मादा को डोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोई कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन में सो दिया। अगर देखा जाए तो सो किसे कहा जाता है? तो जो हमारे सुअर होते, पिग, यानी सुअर के फीमेल एडल्ट को, सुअर के फीमेल एडल्ट को क्या कहा जाता है? सो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सो कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
ईव की अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो भेड़ होती है, क्या होती है, जो हमारी भेड़ होती है, भेड़ के अगर देखा जाता है एडल्ट फीमेल को, भेड़ के वयस्क मादा को क्या कहा जाता है, तो ईव या डैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईव या डैम कहा जाता है। तो सी में अगर आप बात करेंगे, हमने आपको बता दिया बकरी के वयस्क मादा को डोय कहा जाता है। ईव जो दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में, तो जो हमारी भेड़ होती है, भेड़ के वयस्क मादा को हमारे ईव कहा जाता है। और पिग यानी सुअर जो होते हैं, सुअर के वयस्क मादा को सो कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा अगर बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, बछड़े में सिंगरोधन होना चाहिए। डी हॉर्निंग ऑफ कॉल्फ शुड बी डन एट द एज ऑफ, यानी अगर देखा जाए तो सिंगरोधन क्या होता है, यानी सिंग को काटने या हटाने या दबाने की क्रिया को ही डी हॉर्निंग कहा जाता है। यानी जो हमारा सिंग होता है, हॉर्न जिसे बोला जाता है, सिंग को दबाने या रिमूव करने की क्रिया को ही डी हॉर्निंग या सिंगरोधन कहा जाता है। ये कितने आयु पर करना चाहिए, अगर देखा जाता है पशुओं में सिंगरोधन जो होता है वो कितने आयु पर करना चाहिए, तो यह है अगर देखा जाता है 10 दिन की उम्र पर, यानी जन्म के 10 दिन के बाद अगर देखा जाता है तो उसमें सिंगरोधन की क्रिया, यानी 5 से 10 दिन का समय भी हो सकता है। तो जन्म के जो हमारे बछड़े होते हैं उनके जन्म के 5 से 10 दिन के अंदर जो है सिंगरोधन कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा पहला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को कैसा लगा है? ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, हर एग्जाम में आप सभी लोगों के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।